अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लाहौरियों के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि जो भी चीज़ ख़रीदने निकलते हैं उन्हें उस प्राइस पे नहीं मिलती जो सरकारी रेट होता है। सरकार का रेट आटे का अगर 860 हो तो लाहौरियों को 1000 से ऊपर आटा मिल रहा होता है। सरकारी रेट चीनी का 80 रुपये अगर हो जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा इन्हें जो चीनी अवेलेबल होती है प्राइवेट मार्केट से वो इन्हें 80 रुपये में नहीं मिलती। 86, 87 और कुछ बड़े सुपर स्टोर्स जो हैं 100 रुपये किलो चीनी बेचते हैं। क्या वजूहात हैं, क्या होना चाहिए और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है उनके इख्तियारात क्या होते हैं, कितनी सज़ा दे सकते हैं, कितना जुर्माना कर सकते हैं, और अगर रैकी करते हुए इस तरह कोई पकड़ा गया तो उसका फिर हाल क्या होगा। टेम्पल रोड मजांग की सूरत आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रही। टेम्पल रोड मजांग अज़हर स्टोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। अज़हर स्टोर का तज़किरा पिछले प्रोग्राम में हुआ था। अज़हर स्टोर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के आने की वजूहत क्या बनी और क्या वजूहत थी जब उन लोगों को पकड़ा गया जो परचून में चीनी बेचते हैं, तो उन्होंने बार बार अज़हर स्टोर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हम वहाँ से ख़रीद के लाते हैं, और जो रसीदें उन्होंने पेश की वो सारी अज़हर स्टोर की रसीदें थी, और वो कहते इधर से हमें महंगी मिलती है, इस वजह से पर केजी हम 85 रुपये बेच रहे हैं, 80 रुपये नहीं बेच रहे। माजी के हालात ज़रा एक नज़र देख लें कि अज़हर स्टोर आने की नौबत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को क्यों पेश आई है, वो ज़रा देख लें। आज जो चीनी मंगाई है 4050 रुपये रेट है अज़हर स्टोर बाजार से, ठीक है ना। 41 रुपये चीनी तो होलसेल वाले हमें दे रहे हैं, ठीक है। 81 सॉरी, ठीक है ना। तो हम उसको क्या बेचे? कहाँ से खरीदी है तुमने महंगी चीनी? ये अदर स्टोर से। पर्ची है कोई? पर्ची होगी, बिल होगा। पहले तो ये है कि जहाँ से इन्होंने ख़रीदी है, ठीक है, हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ये मुझे उसका प्रूफ दें कि हमने इतने रुपए में ख़रीदी है, ठीक है। ये देखिए 3980 रुपये की भाई की पर रसीद है स्टोर की चीनी। कौन से भाई हैं? ये मेरे सामने भाई जो स्टोर वाले हैं। स्टोर वाले इनसे तो खरीदी नहीं है भाई। नहीं, इनसे खरीदी ना। ये माल एक ही जगह से लाते हैं। चौधरी अजय स्टोर बाजार में है वो। ये सीधा आप कह रहे हैं 3980 कह रहे हैं यार, 3980 कह रहे हैं। ये भाई सीधा ना मैंने 4000 में परचेज किया। अगर आप प्रूफ देंगे, अगर नहीं देंगे तो 2 हफ्ते जाएंगे, ठीक है। अगर देंगे तो उसके मुताबिक अब आपका 1 हफ्ता जो है तीनों का वो अज़हर स्टोर वाला ले गया, 1 हफ्ता आपके हिस्से में आ गया। उसके हफ्ते में कितने महीने आएंगे जो ये सबको बेच रहा है अज़हर स्टोर वाला? वो 3 हफ्ते जाएगा। आप 1 हफ्ता देखो ना यार, कितना बैलेंस। वाह 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 वाह, क्या बात है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मेरे साथ मौजूद हैं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? उमर। उमर भाई जी जनाब। हाँ जी, ये अज़हर स्टोर है चिरागदीन रोड, टेम्पल रोड पे। तो लास्ट टाइम हमने कुछ शॉप्स पे विज़िट किया, चेकिंग की, और वहाँ से ये चीज़ पता चली कि अज़हर स्टोर से वो चीनी के थैले ले रहे हैं जो कि ये 4100, 4200 और 4000 में बेच रहे हैं। तो इस हिसाब से उनको खुद 80 रुपये और 81 रुपये में मिल रही थी, तो वो फिर आगे महंगी बेच रहे थे। 86 रुपये या 85 वो बेच रहे हैं, और 86 रुपये में वो सेल। ये प्रोग्राम चल चुका, लोग देख चुके हैं। अभी जो मैंने लिंक दिया वो पिछले प्रोग्राम का लिंक दिया जिसमें वो बार बार अज़हर स्टोर की आपको रसीदें भी दिखा रहे हैं। दो जगहों पे हमने लास्ट टाइम चेक किया था और दोनों पे ही ये रेफरेंस मिला था कि अज़हर स्टोर से जो है वो महंगा मिल रहा है। तो आज अज़हर स्टोर पे आने का मकसद ही यही है कि ये क्यों महंगा बेच रहे हैं, और ये महंगा बेच रहे हैं तो फिर इनको करार वाकई सज़ा इंशाल्लाह मिलेगी। तो अभी ये अज़हर स्टोर के मैनेजर या मालिक हैं, ये हमारे साथ हैं। आप सर मैनेजर हैं? जी जी, मैं ऑनर हूँ। अच्छा, आप ऑनर। हाँ जी। तो क्या वजह सर, क्यों ऐसा रेट में कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है? का रेट है ओपन मार्केट का 8000 से ऊपर एक्समिल रेट चल रहा है चीनी का। तो गवर्नमेंट की सप्लाई कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा था जी कि हमें सप्लाई मिलेगी, जब हमें सप्लाई मिलेगी तो हम 70 रुपये किलो सेल करेंगे, लेकिन वो सप्लाई नहीं हो सकी। आटे की हमें कंट्रोल रेट पे सप्लाई आ रही है, 4-5 दिन से आ रही है, वो कंट्रोल रेट पे हम बेच रहे हैं। 860 रुपये में बिक रहा है, 847 रुपये 50 रुपये में आ रहा, तो वो 860 में हम बेच रहे हैं कंट्रोल रेट पे।
तो यही बात है, ओपन मार्केट रेट है, गवर्नमेंट की सप्लाई होगी तो हम 70 रुपये किलो सेल कर सकते हैं, महंगी लेके सस्ती कैसे सेल करेंगे? 70 रुपये आप कैसे सेल करेंगे जब गवर्नमेंट का रेट ही 80 रुपये है? नहीं, गवर्नमेंट का ओपन मार्केट, गवर्नमेंट का कोई रेट नहीं है, ओपन मार्केट 8,000 रुपये। आपको यही नहीं इल्म है कि गवर्नमेंट का रेट क्या है? 70 रुपये के बाद आपकी ऐप के ऊपर जो रेट चल रहा है ना, गवर्नमेंट ने 70 रुपये के बाद रेट रिवाइज करके 80 रुपये कर दिया था। अभी तक आपकी ऐप के ऊपर ना ऐप को थोड़े, मैं खुद मजिस्ट्रेट में आप आपको बता रहा मजिस्ट्रेट हूँ हैं। कि हमारा 80 रुपये रेट जो गवर्नमेंट ने है इसकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 70 रुपीज़ किया, उसके बाद उसको रिव्यू करने के बाद 80 रुपये रेट कर दिया। जो हमारी ठीक है, मार्केट कमेटी और इसकी आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि 80 रुपये रेट है और आप कह रहे हैं कि सप्लाई की बात कर रहे हैं। सप्लाई तो हुई नहीं ना, इस चीज़ की सप्लाई होती तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं कर रहे। इंस्ट्रक्शन को फॉलो, तो आपकी ये ऐप बनी हुई है, इसके ऊपर अगर आपका रेट आ रहा हो, हर चीज़ का रेट आ रहा है, अगर चीनी का रेट आ रहा हो तो बताएं ना। उसके अलावा जो चीनी का तो रेट अलहदा नोटिफाई हुआ है, 80 रुपये नोटिफाई हुआ है। नोटिफाई इसके ऊपर तो वो ऐप सारी, बना के दिया इसके ना ऊपर हमें। तो सारे रेट्स हैं जो गवर्नमेंट की हाँ जी, रेट लिस्ट है, हाँ जी, उसके उसकी मुताबिक रेट लिस्ट के उसमें तो उस मुताबिक वक्त जो चीनी रेट का दिए रेट हैं नहीं वही था, देंगे ना। उसमें तो उस वक्त चीनी का रेट नहीं था। ठीक है, ये तो उसके बाद ऐप अपडेट गवर्नमेंट होती का- रहती है उसके ना बाद आपकी। गवर्नमेंट का रेट नोटिफाई हुआ है। ये ऐप आपकी ऐप अपडेट होती रहती है ना, इसके ऊपर चीनी का रेट अभी तक नहीं आ रहा, चीनी का रेट उन्होंने उसमें से कैंसिल कर कह दिया। रहा हूँ कि उसके बाद रेट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर्स के बाद रेट निकाला है उसका। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं इसका आया, इसका तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मैं आपकी अभी इसके हमारे जो प्राइस कंट्रोल के जो मार्केट कमेटी के सदर हैं उनसे बात करवाता हूँ, उससे वो आपकी बात, ये बात आप बात करें भट्ट साहब के साथ। क्या नाम है सर उनका? ताहिर भट्ट साहब। ताहिर भट्ट साहब, बात करवाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वो यूमर बोल रहे हैं सर, सोड़ तो जानते हैं। अच्छा आए ने मजिस्ट्रेट साहब आए ने, शाही सुराया साहब नाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 80 ਰੁਪਏ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ मेरी, तो मैं शाहिद साहब ਨਾਲ ਗੱਲ करवाता था। सर ये बात करें आप, शाहिद भाई बात यहाँ सर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाही साहब की हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? शुक्र है, आप बड़े अरसे बाद बात हो रही है आपसे। हाँ जी, मैं सिक्लैन भट्ट बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल लाहौर का, किराना एसोसिएशन का। ये नोटिफिकेशन ना ये हमारी लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई है तानिक अब्दाल साहब के घर, तो उन्होंने राय दी थी कि 80 रुपये हम नोटिफिकेशन कर दें। हमने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। 80 रुपये रेट उन्होंने कर दिया है, ठीक है। और ये इस चीज़ को, इस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं। जब 70 रुपये रेट हुआ था उसके बाद ये रिव्यू हुआ और देन जो है वो 80 रुपये पे एग्री हो गए, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन जारी हो गई कि 80 रुपये चीनी का रेट है। सर वो आप बात ठीक कह रहे हैं, नोटिफिकेशन कोई नहीं हुआ मेरी। तो भाई अदर साहब से, अदर जो है ना, अदर गुजर साहब, तो भाई उनसे बात हुई थी, वो मुझे वैसे ही उन्होंने मजाक करने का लगा की गल चीनी महंगी होगी तो फोन किया है, और मैं कहा नहीं वो क्या होना, मैं कहा लिस्ट का, कहते यार लिस्ट दी अजे तक ना मसला जरा होया है, वो कहते अजे ना इशू करो, ये बात है। नहीं, 80 रुपये की जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं वो 80 रुपये केजी की हैं, और इस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं और हम हर जगह पे इसी चीज़ को ही इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। आप अगर इससे अवेयर नहीं हैं तो ये आपकी जो है वो है। मैं अभी शाही महबूब साहब से बात करके ना पूछ लेता हूँ सर। हाँ जी, आपकी आप मेहरबानी, पूछ लें। बहुत हमारे भाई हैं। आप पूछें, क्योंकि इनकी काफ़ी शिकायत है कि ये 80 रुपये से भी ज़्यादा बेच रहे हैं। नहीं वो रेडी सर आज हो गया 41 केजी हो गया रिश्ता बैग का। आप चेक करें, बार का रेट 80 रुपये ही है। चलो मैं सर कर लेता हूँ, मैं अभी सर कर, आपकी मेहरबानी, थैंक यू। ओके। ले अच्छा जी। हाँ जी, उन्होंने क्या फरमाया है आपने भी सुना है कि 80 रुपये की बात हुई है, यही बात उन्होंने कही है, ठीक है। अब इनको नहीं पता तो ये इनकी लाइल्मी है ना, तो ये इनकी लाइल्मी की सज़ा इनको मिलेगी। कैसे लाइल्म हो सकता है बिजनेसमैन इतना बड़ा? मैं नहीं हो सकता, नहीं हो लेकिन सकता, मैं उनको ये तो कह पता रहा हूँ है कि वो लाइल्मी जो है वो शो कर रहे हैं ना, लाइल्म है नहीं। मार्केट में बैठे सर पता ही होता है। मार्केट में मैं तो हमने तो इनसे रब्ता करना है ना, इन्होंने बताना है कि जो रेट है
जो इन्हीं की तरफ से हमें आती है वो लिस्ट भी इनकी सरकारी भी यही आती है। प्राइस कंट्रोल ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾ ਅਜ਼ਰ ਆਹੋ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੋਈ 70 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 70 रुपये वाला 70 वाला तो आई नहीं, गवर्नमेंट ने सप्लाई नहीं अपनी दी ना। आप 70 वाले पे बेच रहे हैं, नहीं, हम तो सस्ता ओपन मार्केट से लेके बेच रहे हैं। ओपन मार्केट का रेट फिर तो और सस्ता होना चाहिए। ओपन मार्केट में सस्ता कैसे होना चाहिए? गवर्नमेंट ने जो 70 यूटिलिटी स्टोर की खरीदारी की है वो 78 रुपये 33 पैसे में की है, तो वो कैसे कर ली गवर्नमेंट ने? जब मार्केट में 75 रुपये रेट चल रहा था, 75-76 रुपये, तो गवर्नमेंट ने 78 रुपये 33 पैसे की यूटिलिटी स्टोर की परचेजिंग की है ना, वो तो आपको पता ही होगा, चलता ही रहा वो। उससे तो यूटिलिटी पे तो वो बात जो है सब्सिडी तो नहीं मिल रही, सब्सिडी तो नहीं ना मिल रही। जो गवर्नमेंट की सप्लाई है उसका रेट हमारे पास वही है। जैसे आटे का आ रहा है 860 रुपये, वो 860 ही है, उसमें कोई मैटर नहीं है उसका। जब सप्लाई किसी चीज़ की नहीं है तो नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है? हमने तो होलसेल मार्केट से खरीदनी ना जो भी चीज़ खरीदनी, ये है मामला। अच्छा जी, हाँ जी जनाब। आज आपके पास आटे की कितनी सप्लाई आई है? आटे की आज हमारे पास 200 बैग आया है अब्दुल्ला फ्लोर मिल का। कल आया था कल भी 200 बैग आया था। 860 में बेच रहे हैं। पहले नोटिफिकेशन हुआ है, जो 15 दिन पहले नोटिफिकेशन चीनी का ये बता रहे हैं वो इसमें नहीं आया, अपडेट हुआ। तो दुकानदार के लिए कोई आसानी ये आ रहा था, चीनी का रेट नहीं आ रहा था उसमें। रमज़ान फ्लोर मिल से आटा आया? शायद मैं नाम देख के बताता हूँ, 200 बैग आया। वो चेक करें कितना बैग आया है। नहीं आपको उन्होंने कितना बताया है? 80 रुपये बताया है। नहीं, उन्होंने मुझे कहा है कि जब चीनी नीचे थी तो हमने फरवरी तौर पे नहीं कहा था, यही कहा था चलो यार 80 रुपये तक आप चेक कर लो। अब हो गई है 83 रुपये, तो हमने कहा जो 85 तक चेक कर लो आप। नहीं 85 की हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हमें 80 की इंस्ट्रक्शन ही है। नोटिफिकेशन कोई नहीं दिया इन्होंने। नहीं हमें इंस्ट्रक्शन जो दी हैं वो 80 रुपये की दी हैं, जो उन्होंने आपको बताया है। तो वैसे कल मीटिंग है हमारी 12-1 बजे। वो तो कल है ना, आज तक तो यही इम्प्लीमेंट होगा ना। कल जब इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। सर आप बहुत हैं, आप मैं वही कह रहा हूँ कि एक होता है नोटिफिकेशन, आप पढ़े हैं, आप समझते हैं हर चीज, आप भी समझते हैं। जब ये है कि रिक्वेस्ट है कि ये काइंडली आप इन्हें छोड़ ही रहे तो बेहतर, आपकी मेहरबानी है। इसमें चलो हमारी भी इज्जत है, आपकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं शुरू से। आप ये इनको बता दें जो उन्होंने आपको बताया है। जी भाई साहब। जी सर की होया जी जी। अच्छा गल ये है हाँ जी जिसने चीनी थले थी ना, हाँ जी हाँ जी। उसने हदायत कि 80 रुपये तक यार चेक कर लो, और क्योंकि 83 रुपये और 85 तक उन्होंने कि चीनी चेक करो। अदरवाइज मसलन जबानी खराबी है, नोटिफिकेशन कोई नहीं। सही नोटिफिकेशन तो किसी चीज़ का नहीं ना होया फिर सर जी। बल्ले आहिस्ता 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜੀ ਪਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। बस उन्होंने माइक खोले है, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ सुन रहे जे। ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਲਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋ, ਲਿਆਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਪੀਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਜੱਗ ਮੈਨ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਓ ठीक है। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? जो बात थी वो आपके सामने क्लियर हो गई है, ठीक है। हम गवर्नमेंट की तब के तो मेरी पर्चियाँ वैसे भी 3980 से नीचे की थी पर्चियाँ, 3980 की थी शायद। 4100 वाली पर्चियाँ भी थी, 4000 वाली भी थी, और एक 3900 वाली थी पर्ची। एक 3900 वाली वो पिछली पर्ची वो है। पिछली है, वो थी 2 जून की, ये मेरे पास है पर्ची, 2 जून या जुलाई की। इधर दिखा। उन्होंने कहा था हमने पिछली पर्ची संभाली हुई है। हाँ जी। जब आपने कहा वो पिछली पर्ची संभाली तो ये फटी हुई पर्ची दी थी वो लेटेस्ट थी, वो लेटेस्ट, वो 41 थी। एक दिन उसी दिन की पर्ची थी,
जिस दिन मेरा ख्याल एक वो हमारे खड़े हुए जाके इनके पास से ले आया था। वो अर्शद स्टोर से लाया था। अच्छा अर्शद स्टोर, राइट। वो अर्शद स्टोर से ली थी इन्होंने, 4120 गालबन लगाया। ये पर्चियाँ दे मुझे। जी वो ऊपर नहीं थी कोई भी, 3980 के पर्ची। 3 जगहों से आपकी पर्चियाँ हमें रिकवर हुई हैं, ठीक है। एक पर्ची जो है वो 3980 रुपये की है। उस हिसाब से भी आप देखें तो 80 रुपये किलो बनती है, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट का रेट ही 80 रुपये है, तो जो बंदा आपसे लेके जाएगा वो आगे 80 में कैसे बेचेगा? मामला ये है ना कि अगर आप ये जो भी हमारे पास ये कर रहे हैं, ये तो पीछे जो सप्लाई जिस चीज़ की देनी है उस पर ही कंट्रोल होगा ना। 4 जुलाई की इनकी। कैमरामैन ज़रा दिखा सकें 4 जुलाई को अज़द स्टोर का रेट क्या था, और आपको बैकग्राउंड भी बताइए कि अज़द स्टोर प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं वो क्यों आए हैं, क्या वजूहत हैं, वो आपने माजी के हालात देखे हैं। ये कितने की पर्ची है? 3980 की। 4 जुलाई की। हाँ जी। 20 रुपए की थी वो, उसी दिन की पर्ची थी। आप कहते हैं तो मैं दुकानदार को इधर हाजिर कर लेता हूँ। मैं 3980 की यही है। तो इससे डिनाई करते हैं तो हम दुकानदार को बुला लेते हैं। कोई एक जगह से हमें कंप्लेंट नहीं आई आपकी, 3 जगह से आपकी कंप्लेंट आई है, और उन्होंने कहा कि हम इसलिए महंगी बेच रहे हैं क्योंकि हमें मिल महंगी रही है, तो अदर स्टोर से महंगी मिल रही है। तो ये हो सकता है ना, जैसे ये गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही है आटे की, 847 में 860 रेट हो गया, हम उसमें बेच रहे हैं। आप हर जगह से चेक कर रहे हैं। चीनी की अगर सप्लाई हमारे पास गवर्नमेंट देगी तो फिर ही सप्लाई हम दे सकते हैं ना आगे। चीनी की अगर सप्लाई गवर्नमेंट हमें देगी तो फिर देंगे। एक्स मिल रेट तो जो डेली है वो तो मजबूरी है हमारी लेना। तो एक रेट बताया है कि 80 रुपये तक आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। और 80 रुपये का मतलब यही है कि जब गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी गई हाई कोर्ट की तरफ से कि 70 रुपीज़, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रिव्यू करके 10 रुपये उसमें और ऐड किए, ठीक है। तो वो ऐड करने की कोई रीज़न थी ना, मेरी बात सुन लेना, वो ऐड करने की कोई रीज़न थी, ठीक है। तो इसीलिए 10 रुपये ऐड किए ताकि एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर आप सेल करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार्केट का जो चलता है ना प्रोग्राम, अगर किसी भी मार्केट में कोई भी चीज़ गाहक कहीं से लेने जाता है तो उसे अगर रीज़नेबल प्राइस, अच्छी चीज़ कहीं से रेट सस्ता मिलता है तो वहाँ पे कस्टमर जाता है। ये मार्केट का असूल है। अब करेंगे क्या जी, रेट ज़्यादा होगा, ये तो डिस्कशन होती रहेगी सर। अब करेंगे क्या? आप करेंगे यही कि जो इनकी वायलेशन है इसके ऊपर इनको सजा देंगे। जेल भेज देंगे? जी ज़रूर भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, जेल भेज देंगे। बिल्कुल ना करें। देखिए, हमने तो जो कानून है उसको फॉलो करना है ना, हमने तो कानून को फॉलो करना है। कौन सा भाई आपको इनमें से पसंद आया? जो ये अपनी मर्जी से जो जाना चाहेगा, हम फोर्स नहीं करेंगे। अब्दुल्ला भाई नाम है आपका? इनका नाम क्या था? उमर भाई। आपका नाम क्या था? अबू बकर। अबू बकर। आपका जी? इकरामुल हक। इकराम भाई। आपका? उमर होता है। दो उम्र हो गई। रेट अच्छा मिलता है तो वहाँ पे जाता है, मार्केट का असूल है ना। नहीं, बात आप कुछ और हो रही है सर। जी ये तो डिस्कशन है सर, चलता रहेगा। आप इनमें से किसी एक को आज जेल भेजने आए हैं? जी बिल्कुल, हम भेजेंगे। बड़े खतरनाक इरादे लेके आए हैं आप। नहीं, कोई खतरनाक नहीं है, जो कानून कहता है हम वही करेंगे। तो ये हसमुख भाई जो है ना, इसको ज़रा 2 दिन अगर आप नहीं, 2 दिन क्यों, 2 हफ्ते क्यों नहीं? तो इनको 2 दिन का बता के 2 हफ्ते भेजें। इनको 2 हफ्ते का बता के 4 हफ्ते भेजेंगे। ये भी ठीक है। तो फिर इनमें से कौन कौन जाएगा जी? जाना किसने? से अपनी रजामंदी से जाना चाहता है, मैं फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है। और मज़े की बात बताएं आपको, आज मैं भी आपको नहीं रोकूंगा कि आप ना भेजें। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह पता क्या? जी जी। वो जो छोटे छोटे परचून वाले हैं ना बेचारे, हाँ जी, वो तो उन पर तरस आ जाते हैं। ऐसे ही है, मतलब वो इनके हाथों से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ना। फ्लाइट और पंजाब पुलिस मेरे साथ है जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं, बड़े पैमाने पर कमिश्नर लाहौर जो हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों का नोटिस लिया हुआ है। सीएम तक डेली रिपोर्ट जा रही है और ऊपर इमरान खान साहब तक जा रही है। मामला जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हाइपर हो चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि लाहौरिये जब भी कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो उनको जो निर्ख हैं सरकारी, उन पर कुछ चीज़ मिलती नहीं है। तो इनमें से कौन सा रेलिवेंट है आप जिससे बात करनी है? शाही साहब ना उस तरफ नहीं ना। सर आज का मिल, हाँ जी, हाँ ये दूसरे क्लाइंट हैं जी हमारे। ये कहाँ होते हैं?
इनका साथ स्टोर है, अरशद स्टोर है। वो इनके स्टोर पे जाके बात करेंगे ना इनसे। हाँ जी, ये इनके स्टोर पे इनको साथ लेते हैं तो उधर चलते हैं अब। हाँ नहीं तो इधर कुछ कर लें, इधर पहले इनको साथ लेके जा रहे हैं ना, हम इनके स्टोर पे जाते हैं। इनको साथ ले लें। किनको लेंगे साथ? कौन आएगा जी साथ? इनको साथ लेते हैं, भेजें भेजें भेजें, साथ ही आ जाए ना साथ। ये कौन सा स्टोर बताया आपने? ये अरशद स्टोर है। ये 2 स्टोर्स की कार्रवाई है जी। हाँ जी, अजहर और अरशद, अरशद स्टोर और अजहर स्टोर, 2 स्टोर्स की कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है, आंखों में उनके आज वो रेड डोरे उतरे हुए हैं। हालात आपके सामने हैं। कौन आएगा जी साथ? आ जाएं। ये आ रहे भाई, आपने आना। आप क्या करते हैं? ये भाई है, ये भाई इधर क्या करते हैं? जॉब करते हैं भाई के पास। एम्प्लॉय चलेगा? किसी एम्प्लॉय को भेज दें। आनर जाएगा, आनर जाएगा। ऑनर यार, एम्प्लॉय नहीं जा जो सकते। ओनर है ना, ये साथ हमारे साथ होते हैं। ये ऑनर है? जी भाईजान, ये काउंटर पे बैठते हैं। नहीं नहीं, ऑनर तो नहीं है ना यार। अरे ओनर है ना, ओनर कैश काउंटर पे बैठता हूं। स्टाम्प दिखाने से तो कौन सा ऑनर? कि अपना कोई जो एग्रीमेंट हमारा वो मैंने नहीं, जस्टिस साहब ने सर देखा। रजिस्टर्ड साहब को वो कहते देखें जी जरा, ये मुझे ऑनर लग नहीं रहे। आप अबू बकर साहब आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, ठीक है। वहाँ पे शनाख्त कर लेंगे, जो ऑनर होगा उसको बैठा लेंगे, जो एम्प्लॉई होगा उसको छोड़ देंगे। आ रहे हैं। आ जाए। चिराग दिन रोड तले अंधेरा है जो आपको दिखा रहे हैं। ये अरशद स्टोर है और अदर स्टोर वाले भाईजान जो हैं, पंजाब पुलिस उन्हें अभी ले आएगी हमारे पास। इधर ही मुकमुका होगा। मजिस्ट्रेट साहब जो भी ऑर्डर देंगे वो फिर आपके सामने उसे अनाउंस भी किया जाएगा और अपने व्यूअर्स को दिखाया भी जाएगा सूरत हाल क्या है। भाईजान पूरा नाम आप क्या लिखते हैं? अरशद स्टोर। अरशद भाई, तो आपका नाम वैसे क्या है? इकरामुल हक इकराम भाई। इकराम भाई, क्या वजह बनी, इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? है एक्समिल रेट आज पता कर लें तो फिर हमसे शिकायत करें, हम दूर कर देंगे। एक्समिल रेट पता करें आज क्या है। हाँ जी जनाब। देखिए, एक्स मिल रेट जो भी है गवर्नमेंट का रेट है 80 रुपये, ठीक है। नोटिफिकेशन वही सेम बात है। हमने नोटिफिकेशन वो उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना है। हम उसके एक दफ़ा कहें मुताबिक- फिर हम कर देंगे, आपकी बात मान लेंगे। एक दफ़ा कह के जाएं भाई 80 रुपये से तो जो ऊपर नहीं पहले बेचनी। कहा हुआ हमें उसका कहा असर ही नहीं है। किसी ने कहा हो तो फिर हम आपको यहाँ आने ना दें, यहाँ तक पहुँचने दें। 860 का किसने कहा आपको आटे का? 860 का वो बैनर दे के गए। बैनर दिखाओ ना, गवर्नमेंट ने कहा है ना, ठीक है। ये बैनर जो दे के दालें, गई है। चीनी और आप चने और बेसन और देखिए, बाकी चीज़ें बेच रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट ने कहा ना। है। आप चीनी का भी फिर हम बेचेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है ना, फिर हम गुनाहगार। ठीक है। अब हमने रोज़ाना आपको आके आपको याद दहानी तो नहीं करानी कि अरशद साहब आपने जो है वो चीनी 80 रुपये में बेचनी है और आटा 860 में बेचना है। सारा दुकानदारों को पता है, सारी मार्केट को पता है। सिर्फ जो आप होलसेलर हैं, आप ही लाइलम है इस बात से। मैं तो डेली खबरें देखता हूँ। मुझे 80 रुपये का नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया। अभी भट्ट साहब से भी बात हुई ना आपकी, नोटिफिकेशन आया हुआ ना 80 रुपये का। ये इनकी रसीद है। जब हमने लुजंग के एरिया में कुछ दुकानदारों को पकड़ा जो 85 रुपीज़ पर केजी चीनी बेच रहे थे, तो उन्होंने कहा जी हम ये इस शॉप से लेके आए हैं, ठीक है। ये हमें महंगी बेच रहे हैं 80 का 81 रुपीज़, तो ये हमें दे रहे हैं, तो हम 80 रुपये कैसे सेल कर सकते हैं? तो फिर हमने कहा कि हम इनको भी पकड़ते हैं, जो सही बात है। और इस रसीद को लेके और इन कंप्लेंट्स को लेके हम आपकी तरफ आए हैं और ये साबित करती है, ये एक डॉक्यूमेंट जो आपकी शॉप का है, ये साबित करता है कि आप गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को वायलेट कर रहे हैं और उस वायलेशन की सज़ा जो है ना आप वो हमें आपको मिलेगी। आप बताएं ना आगे पहले हमें। मैं तो डेली टीवी देखता हूँ, मुझे 80 रुपये का रेट कहीं नज़र नहीं आया 70 के अलावा। पहले 70 रुपये आवाज़ आई थी, उसके बाद हमने चीनी नहीं बेची। जब 70 के ख़त्म हुई बात, फिर हमने चीनी लेनी शुरू किया मिलों से। भाईजान आप गलत बयानी कर रहे हैं। अगर ये रेट लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले भी होती जैसे कि वो पहले लगी हुई है, तो उसके बाद भी आपने मुकर जाना था। इससे पहले कितनी दफ़ा आपको जुर्माना किया मैंने? आपने जुर्माना जुर्माना हो चुका है? किया है इनको जुर्माना। मुबारक हो भाईजान। कितना हुआ है? कितना हुआ है? पता नहीं, कई दफ़ा 10,000 5,000 माशाल्लाह, मुबारक हो।
हाँ बड़े आदमी हैं यार, तो ये पहले आप जुर्माने हो नहीं चुके कह हैं। सकते कि हमने आके आपको बताया नहीं। ये पहले ये अगर आप आगे बताते हमें बैनर देते इस तरह का जिस तरह का आटे वालों ने दिया हुआ हमारा है। काम नहीं, हमारा काम है इंस्ट्रक्शन देना और रेड लिस्ट देना, ठीक है, आपका काम। इंस्ट्रक्शन देना और रेड लिस्ट आप देना। बताने आए ही नहीं। एसोसिएशंस हैं वो जब बैठ के डिसाइड करती हैं तो वो हम भी कन्वे करते हैं, वो भी आपको कन्वे करते हैं। आपकी बात हुई ना भट्ट साहब से, अभी कोई कन्वे कहा है कि 80 रुपये, उन्होंने यही कहा कि 80 रुपये रेट था। इन्होंने सुना। यार वो देख लेना, रिकॉर्ड हुई है सारी, आप सुन लेना भाई। वो उधर से भाई मेरे प्यारे प्यारे भाई सुन रहा था कामुल हक भाई, सुन लेना यार। मैं बात सुन रहा था वहाँ हाँ, पे। हाँ। हेलो, से पूछ लें कि इन्होंने भी बात सुनी है, उन्होंने क्या फरमाया। पुलिस वाले आए नहीं? हाँ जल्दी आया जरा एक मिनट। अच्छा जी, तो ये इनको हम इनको भी जेल भेज रहे हैं, इस बंदे को, इस बंदे को, इकराम साहब। ये आज जेल चला जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। ना करें वाकई, नहीं, जो कानून कहता है हमने तो वही करना है ना। ये बंदा आज रात सलाखों के पीछे होगा। वो मेरे खुदाया, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? मैं तो वही कह रहा हूँ जो कानून कहता है। चलो ये कर लेते हैं, कोई पसंद का जेल है या जोड़ा मर्जी? आप देखते हैं, अभी बात करते हैं इंशाल्लाह। नहीं, कोई पसंद की जेल है, कैंप जेल जाना है, उधर कोट लखपत जाना है। जेल ठीक है, वो कह रहे हैं भाईजान। करप्शन कर रहे कहते ने बड़ी कर जेल वो मौजा अच्छा, लोकल अवेलेबल जो दो हैं वही आपको पेश कर सकते ये हो। तो ना, वो भी तो इंसान है जो इंग्लैंड गया होगा। कल वो ठीक कह रहे हैं ना वो। मेरे बात उनसे हो रही है, इंटरप्शन आ रही बीच में। मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। अच्छा ठीक हो गया। फिर जी, अभी देख लेते हैं, बात करते हैं। वो प्रोटोकॉल साहब को जनाब, बुलाया सदर साहब को, इंशाल्लाह देखते हैं। वो हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया, अब ये अपनी बात नहीं मान रहे। हम आया होता नोटिफिकेशन, यहाँ पे लिख के लगा होता 80 रुपये किलो, तो फिर हम बेचते, जो गवर्नमेंट देती तो हम बेचते 80 रुपये। माजी के जितने जुर्माने हुए हैं उन पे भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा था? नहीं, उस रेट लिस्ट होती थी, वो बाद मंडी में रेट अप हो जाते हैं, रेट लिस्ट नहीं बदलती। वो भी हमने शिकायत की थी डीसीओ को, फिर वो चेंज हो गए, फिर सही हो गया मामला। इनको बताया था सारा, रेट दालों के हुए थे, दालों की वजह से हुआ था वो। इसमें साथ जुर्माना भी करेंगे या सिर्फ जेल है? नहीं, एक सज़ा देंगे इनको। एक सजा? एक सज़ा, और दो नहीं? नहीं, दो नहीं, एक सज़ा देंगे इनको, और वो मुनासिब यही है कि जेल जाएं। कितने दिलकश लगेंगे जेल में यार, इनकी वजह से है ना? इनकी वजह से कितना कद बढ़ जाएगा, सियासी कद बढ़ता है ना जेल जाके। कितना बड़ा आदमी बन जाएगा जब आप बाहर निकलेंगे, फूलों के हार, लोग जनाब आए हैं, मुबारकबादें, कहाँ तक आपकी वर्थ बन जाएगी। वो तो मशहूरी तो फिर होनी है। इकरामुल्लाह साहब को पूरा पूरा पाकिस्तान जानना शुरू हो जाएगा। अभी तो ये अगर रोड वाले जानते हो तो फिर पूरा पाकिस्तान जाने। पब्लिसिटी ऐसी ही होती है ना। क्या बात। फिर आप इलेक्शन अनाउंस करना, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। हैं? इलेक्शन भी लग, क्या ख्याल है? इतने वोट तो कम से कम फिर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही है। इलेक्शन के लिए ठीक है ना? नहीं, आप इसका फायदा ये उठाना। अब पैदा उठाए। हम तो ये कह रहे हैं लोगों को टाइम रेट पूरा देना, आप इसका फिर एडवांटेज ये उठाना कि एक दफ़ा आए थे, मुझे हीरो बना के चले गए हैं, सस्ता बेच रहे अब देखे मैं हुकूमत कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर अब भाई साहब क्या हाल है? अल्लाह का ठीक है। आप कुछ कह रहे थे, आप पास आ जाना यार, ऐसा थोड़ी होगा आपसे बात ना करें। जी सर, ये ले सर। क्या नाम है आपका? मकसूद। मकसूद भाई, आप खाते पीते कुछ नहीं है, वीक हो गए? नहीं वीरे, हो रहे हैं, ये होना नहीं है, कोई नहीं। वजन डाउन हो रहा है? जी। क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कर रहे हैं वॉक वगैरह? जी। तो ये बढ़ कैसे गया इतना ज़्यादा? बैठ के। हाँ, और डाइटिंग में भी सोने का भी मसला आगे पीछे और नींद से भी होता है। जी नींद की वजह से। जी जी। तो क्या आप करते हैं मकसूद भाई? दुकान है सामने बिजली की। ये सामने वाली? जी। किस चीज़ की है? इलेक्ट्रिक शॉप। वाह 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 वाह, चलो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा। जेल जाने से पहले आपको अपनी तरफ से गिफ्ट देना यार, उधर काम आए इनके। इनको दोनों को हम पुलिस वालों के हवाले कर रहे हैं और ये इनको लेके जाएंगे। पुलिस के दलेर जवान जी, हमारे पंजाब पुलिस के, क्या बात है इनकी, वाह 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 वाह। और कैसा देखें आप, कितने खूबसूरत पिज़्ज़े खिलाते हैं, आपको तो पता ही है हमारे व्यूअर्स को। तो फिर ठीक है ना जी? जी बिल्कुल, इनको हम भेज रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम ये ऐसी वायलेशन नहीं करेंगे। अगर दोबारा करेंगे तो हम दोबारा एक्शन लेंगे। ये अब तय हो गया? जी तय हो गया, बिल्कुल अटल हो गया। हाँ जी, क्योंकि इनकी वजह से कई जो दुकानदार हैं उनको सजाएं मिली हैं, जो इनसे परचेज कर रहे हैं। कितने दिन के लिए जेल भेज रहे हैं? 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते कम नहीं है?
2 हफ्ते के लिए भेजेंगे, अगर फिर वायलेशन करेंगे फिर 3 माह के लिए। भाईजान, ये मुजस्सिर साहब कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं मैं 2 हफ्ते के लिए जेल भेज रहा हूँ। अच्छा, 2 हफ्ते में तो यार बंदे की दाढ़ गिली भी नहीं होती, उसका क्या फ़ायदा? देखिए, आपने नेटवर्क बना के आना है, बाहर जब आना है तो बड़ा एक सियासी बंदा भी बनना है, एक बड़ा बंदा बन के उभरना है, तो उधर कम से कम 4 हफ्ते तो यार चाहिए। कोई बात 2 हफ्ते तो कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलता, मुँह धोते गुजर जाते जेल में 2 हफ्ते। कोई बात नहीं। 2 हफ्ते कम नहीं है वैसे। नहीं, आप सोचे ऊपर क्या ये अच्छा बंदा। ये क्या? अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं जी जी, कि अभी 2 हफ्ते, हाँ जी, तो ये 2 हफ्ते अटल है, 2 हफ्ते से बढ़ भी सकती है, बढ़ सकती है? बढ़ भी सकती है। कितना मैक्सिमम जा सकते हैं आप? 3 साल के यार, इस बंदे में मुझे स्पार्क नज़र आया, ये तो 3 हफ्ते करें, ये बहुत बड़ा आदमी बन के निकलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये मामूली आदमी नहीं है। हाँ, जीनियस है, जीनियस। ऐसा कोई मसला नहीं है, अभी भी बड़े हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल जेल की हवा इन्हें लगेगी ना, तो ये देखें ये मिट्टी कैसे निखरती है। सर गर्मी बहुत है। मैं ये क्या है, गर्मी बहुत है जेल में, क्या करें? गर्मी जेल में? जी हाँ सर, क्या करेंगे? एयर कंडीशन जेल चाहिए तो सर जो बड़े लोग हैं वो जेल में जाते ही नहीं, वीवीआईपी सारा कुछ वीवीआईपी प्रोटोकॉल साथ। सर वो देखिए मैं जस्टिस साहब से पूछता हूँ, सर जी जी, सर इन्हें कोई एसी उसी मिल जाएगा जेल में? देखिए ये हमारा काम तो इन्हें वहाँ तक भेजना है, एयर कूलर टाइप मिल जाए कि जो है वो जेल की स्वाबदीद है कि वो इन्हें क्या देते हैं। आप हमारी रिक्वेस्ट पे कोई जेल खाना जात के वजीर साहब जो हैं उनसे कोई डिस्कस करें, बड़ा आदमी भेज रहे हैं यार, मामूली आदमी नहीं है, एक बड़ा आदमी भेज रहे हैं जेल में। देखिए मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि हमने तो जो सज़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उससे आगे जो है वो फिर अगली इंतज़ामिया के बस में आके उन्होंने इसको अच्छी सी बालकनी हो, बाहर निकल सकें, टहल सकें, चहलकदमी कर सकें, वीवीआईपी तरह की जेल हो, फिर इनकी हर मूवमेंट पर टिकर चलें टीवी पे कि जनाब उन्होंने पानी पिया, ठंडा पानी पिया, नवाज लेवल दी जेल है कोई, नवाज ठंडा पानी पिया, जेल है ये कोई, आज दूध सूडा पिया गया, पिलाया गया उन्हें, क्या बात है। क्यों सर क्यों नहीं पकड़ते आप? इतने लंबे वो उसके यहाँ उधर तक पहुंच नहीं सका। आप मार्केट में है, मार्केट में आप मोहल्लों गलियों में जाएंगे ना, आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे मगरमच्छ बैठे हुए हैं हमारा और करोड़ों में आके तमाशा बनाया जाता है, क्योंकि जो ये तमाशा बनाया जा रहा है, जो गली में और छुपा हुआ है वो अरबोपति भी बंदा है ना, वो मार्केट में नहीं बैठा हुआ ना, गली मोहल्ले में। आप एक बार मौका तो दे दो। 7 बजे का लॉकडाउन है जी, यहाँ 7 बजे का लॉकडाउन है, पूरे मुजंग का एरिया कवर कर लें, 7 बजे के बाद बेशुमार आपको शॉप खुली हुई मिलेंगी, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जनरल स्टोर खुले हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, चीज़ महंगी से महंगी बिक रही है, क्योंकि ये मार्केट है, ओपन है, क्योंकि यहाँ आते हैं, यहाँ अफसरों ने आना है, मजिस्ट्रेटों ने आना है, मोहल्लों गलियों में मजिस्ट्रेट नहीं जाएंगे ना, वो उनको पता है कि ये इतनी छोटी गली है, करोड़पति बैठा हुआ है, जनरल स्टोर खोल के बैठा हुआ है और लूट रहे हैं लोग। 100 रुपए किलो गलियों में चीनी बिक रही है यार, जब किधर होते हैं ये सारी इंतजामिया? आपको वो सर्वे करना पड़ेगा, के बाद पूरे मुजांग की यूथी, अभी छोटी गलियों में चलते हैं, रेट देख लें आप, उनको ना सर्वे करना पड़ेगा। यूसी 69 से हम भी इलेक्शन होल्डर हैं, छोटा सा इलेक्शन लड़ा है हमने देखा सब कुछ। ये भाई बाहर आके बड़ा इलेक्शन लड़ेगा, ये बता रहा हूँ मैं। ये इंशाल्लाह अच्छा बड़ा भाईजान, लीडर है। लीटर पेट्रोल हो गया। शाही साहब इलाके के मजिस्ट्रेट हैं, कभी इन्होंने आके पेट्रोल पंप पे चेक किया है कि कौन सा बंदा आके पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पेट्रोल आपके अंडर है जी? नहीं मेरे नहीं, पेट्रोल नहीं है अंदर। तो ये जो मिर्चें बढ़ गई हैं, 10,000 का तोड़ा था 28,000 का हो गया है, ये कौन जिम्मेदार है? ये पूछता हूँ, थोड़ा ये मिर्चें। मंडी में बात सुने, मंडी में प्रोग्राम हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नईम रशीद है। नहीं भाई, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ से बस मेहनत ही मजदूरी करते सही गल दसो की कर दे हो, मेहनत कितने हो कर दे? ਇੱਥੇ ਹੀ इलाके च ठहरो एक मिनट। दुकान है आपकी, कोई आड़त है, क्या है? मेरी दुकान है एक छोटी सी, मैंने ये किस चीज की दुकान है? करियाने की है। हाँ, ये गुजारिश ये करनी है कि आपके पास ये कभी नहीं आए चेक करने? नहीं आते हैं चेक करने, लेकिन जुर्माना नहीं किया कभी? नहीं, क्यों करना था जुर्माना जब चीज़ें है ही नहीं। आगे प्रोग्राम किया है मंडी में, उसने कहा कि 102 रुपये किलो दाल है चनों की, उन्होंने कहा आप मुझे 105 रुपये किलो ले दें दाल, मैं 100 रुपये किलो बेचूंगा, तो लेके देना गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट दुकानों को प्रोवाइड करे चीजें, अगर ये नहीं बेचेंगे जुर्मदार है। ठीक बात, आपकी बात आगे मैं तो समझ क्यों नहीं देती गवर्नमेंट? और पूछनी बात आपने, कोई और बात पूछनी? नहीं, इनसे नहीं पूछनी, हुकूमत से पूछनी है। लोगों का बुरा हाल कर दिया आप लोगों ने, लोग आपके पकड़ने को तैयार है। बस कर तो खुदा का वास्ता है, लोग रो पड़े हैं। वो महंगाई जब होती है, डॉलर महंगा होता है, डॉलर महंगा होता है, लोगों को परेशान आप लोग कर रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो से आपका प्रोग्राम हम सारा देखते हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने धक्का लगाया, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, आपने एक गाड़ी को धक्का लगा के पेट्रोल पंप पे पहुंचाया, तो तब कहाँ था? तब कहाँ थी हुकूमत? हुकूमत को ख्याल नहीं आता, अल्लाह का खौफ नहीं है हुकूमत को। लोगों को परेशान कर रहे हैं। दुकानदार बेचारा, या तो दुकानें दे ना, गवर्नमेंट को चाहिए दुकानों पे सामान प्रोवाइड करे। ये जो आटे का शोर मचा हुआ है, आटा किसने गायब कराया है? सब पता है। और जो मारे मारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको आगे परेशान कर, मंडियों में जाए। नहीं, मंडियों में जाए ना, मंडियों में जाए। उस बंदे ने कहा था 102 रुपए किलो दाल गवर्नमेंट ने कहा है चनों की, मुझे 105 रुपए ले दे, मैं 100 रुपए किलो 5 रुपए पल्ले से डाल के बेचूंगा, तो लेके दे। वो आ रहे हैं अपना वाइंड अप करके, तो वो आ रहे हैं हमारे साथ। लोगों की पकड़ी उछाली जा। जेल जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। जेल होगी? हाँ जी, होगी, हो गई है, हो गई। रिक्वेस्ट हमने उनसे की है, हम माजरत करते हैं, हमें एक दफ़ा वार्न करें, आइंदा के बाद इसका काम नहीं होगा। एक दफ़ा वार्न करके तो हमें देख लें, एक दफ़ा चेक कर लें। आपकी मेहरबानी। आपके साथ जितने लोग हैं वो आपका केस खराब कर रहे हैं, वारंट क्या करें? कैसे खराब कर रहे हैं मैं बताता हूँ। नहीं वो एक मिनट जरा बात सुन लेना। आपकी बहस आपको सर गुजारे सुन लेना, आपको पूछने आए हैं ऐप पान के अंदर जाके पढ़ो। जाहिर है भाईजान। भाई एक मिनट इस सियाने बंदे ने पूछो। एक मिनट बात सुन लो ना, हो रहा है यहाँ बात सुन ले। मुल्क में इस सियाने बंदे से पूछे हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने हाँ, ये तो नहीं हो सकता। सियाने बंदे से पूछो ना यार, इन्होंने गवर्नमेंट, ये आपके मुखालिफ है सारे के साथ हैं। वो गवर्नमेंट की बात नहीं, ये आपका केस खराब कर रहे हैं कि उसे हल करने आए हैं सारे? केस सर खराब नहीं कर रहे हैं, बताए ना मुझे। हम सिटीजन है, हमारा हक है बात करने का। वो अपनी असल में ना मीडिया देख के अपना मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं, मेरे हवाले से नहीं कर रहे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा, मैं इनसे माजरत करता हूँ, एक दफ़ा हमें वार्न कर जाएं। वैसे मेरी माने, मैं एक बात बताऊं, मेरी बात कंप्लीट, एक मिनट यहाँ पे पैनल लिख जाएं, मेरी बात सुन। जैसे आटे वालों ने दिया है, मेरी बात सुन, मेरी बात। वैसे मैं एक बात बताऊं, लिख दें यहाँ पे। अभी आप रात घर जाके सो जाएंगे ना जी, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਚਸ ਤੁਹਾਨੂੰ जेल जाके आना है, ਤੁਸੀਂ मौका खराब कर रहे हो। मैं कहना सा एक बड़ा बंदा निकले, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मज़ा आपको तब ही आना है कि आपकी आँख खुले तो जेल हो आप मुझे, और वहाँ से एक नया दरीचा खुले। जख्म जब भी कोई ज़हन और दिल पर लगा, बात कर रहा हूँ कि जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। सियासी लीडर क्या बात, मैं कहता हूँ आप इतना ऊपर के सामने आते अभी क्या यार, हमें जरूरत नहीं है, क्या माजरत कर रहे हैं आप यार? क्या एक मिनट मेरी बात सुने, हम क्या यार माजरत कर रहे हैं आप? माजरत ही ये बुजदिली है भाई, बुजदिली नहीं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 9 से लेके रात 12 बजे तक काम करते हैं, और जिस दर से कोई मकतल में गया वो शाम सलामत रहती है। क्या कर रहे हैं यार आप? इतना बड़ा मौका मिस कर रहे हो यार। कहीं जाके हम तो आप बड़े हो मेरे लिए, मेरे प्रोग्राम के लिए ये लोग ही बड़े हैं। नहीं, बिल्कुल बड़े हैं आप मेरे लिए सबसे बड़े लोग हैं। हर पाकिस्तानी शहरी बड़ा है, हर पाकिस्तान। कहाँ मकतल, क्या बात है। वो हम ही थे जिनके लिबास पर सरे रात स्याही लिखी गई, वही दाग सजा के हम सरे बज़ में यार चले गए। कमाल करते हैं यार आपको मजिस्ट्रेट साहब इतना बड़ा आदमी बनाने आया। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेहरबानी है आपकी, माजरत करता हूँ बहुत बहुत। आप माजरत पता किस बात से कर रहे हैं? कि मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता। नहीं, मैं बेसिकली इस बात से मैं अपनी आप माजरत इससे कर रहे हैं। अपोलोजाइज इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं था, मैं फिर भी इनकी बात मान लेता हूँ कि मुझे नोटिफिकेशन इनका था, ठीक है। मुझे साहब प्लीज़ मुझे ज़रा टाइम दें। क्या सर, ये अगर कोई कन्फेशन करते हैं, को माजरत करते हैं, तो क्या आपकी पॉलिसी फिर होती है? क्या करते हैं आप इनको? पॉलिसी ये है कि हम लोग इनकी असलाह और आवाम की बेहतरी के लिए आते हैं। कोई हमें ज़ाती इनके साथ तो ऐसी चीज़ नहीं होती, हमने कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है, और उसमें अगर कोई बंदा अपनी गलती का इतराफ़ करता है तो मैं उस पर फिर आप मुझे 2-3 से सवाल करने हैं, हाँ। फिर आप इनका कर लीजिएगा। भाई आप किसी दबाव के तहत ये गलती मान रहे हैं? कोई प्रेशर है आप पे? के तहत नहीं, बड़े आदमी आए हैं हमारे पास, हमारे बड़े हैं, यानी कि ये कंट्रोल करते हैं, उनकी बात माननी पड़ेगी ना, ये बात है। मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, इस वजह से। अदर स्टोर किधर है? वो भी इधर ही है, बंदा इनका इधर है, वो बाकी प्यारे भाई इधर हो,
इस बेचारे को बकरा क्यों बना दिया? ये मालिक बेचारा है भला? ये बन जाएगा मालिक आस्ता आस्ता। इन्हों तुसी बनन देना भला मालिक। कमाल है। एनीवेज मुझे ये बताएं, नहीं भाइयों ये की तरह किसी है, प्रेशर की वजह से, किसी अच्छा लड़का है। किसी दबाव में आके आप कन्फेशन कर रहे हैं? ये आपका क्या नाम है? बिलाल। बिलाल बिलाल भाई क्या करते हैं आप? काम करते हैं गुड यार, ये बड़ी आपकी तारीफ कर रहे हैं जी। ये पता क्यों तारीफ कर रहे हैं जी ये अगले फिर इन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ सर कहेंगे तो चले ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀयत ਦੱਸ ਰਿਹਾ अच्छा एनीवेज अच्छा सर बात ये है कि अब आप किसी प्रेशर के तहत नहीं कह रहे, दिल से कह रहे हैं? दिल से कह रहा हूँ बिल्कुल। ऐसी क्या गलती आपसे हुई है वो भी बताएं, क्या गलती है? गलती यही है कि अच्छा फिर ये माने अगर अगर एक अगर आप ये माने अगर आप ये माने कल की खबरें शायद मिस हो गई हो मुझसे, मैंने चेक नहीं किया, बस ये गलती हो आपको पता ही नहीं था? नहीं पता था बिल्कुल, ये पक्की बात है, पता ही नहीं की कंफर्म मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। लाइलम हो के मैं इस लेकिन माजी के ट्रैक देखे तो आपको जुर्माने जो हुए उसमें पता होता था तो होते मैं थे। आपको बताता हूँ, वो भी मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि वो मंडी ये लिस्ट आती थी ना अगर, तो मंडी में रेट बड़े होते थे। ये हमने डीसीओ साहब से जाके शिकायत की कि भी रोज़ाना मंडी में रेट बढ़ते हैं, लिस्ट भी रोज़ाना बदलें, फिर वो क्लियर हुआ था। अभी आप जेल नहीं जाना चाह रहे, माजरत करना चाह रहे माजरत करना चाह रहे हैं, आइंदा आप ऐसा नहीं करेंगे? आइंदा नहीं करेंगे। तो अगर आइंदा ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? फिर आइंदा आप खुद होगा कहेंगे कि मुझे जेल ले जाओ, मैंने नहीं रुकना, आइंदा खुदा का वास्ता मुझे जेल ले जाओ। उसकी वजह ये है कि आइंदा क्यों नहीं होगा कि अगर एक दफ़ा ये बता दिया ना, अब मैं पूछ लिया करूँगा फ़ोन करके कि मैंने जेल जाना है कि नहीं जाना। रेट क्या है आज का? अच्छा मैं भी शायद कह रहे जेल आज जाना। का रेट क्या है? अच्छा आज का रेट कन है, शटर थले कर दे भाई, अच्छा शटर थले कर दे कल तेरा। तो अब आप कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा? अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह कभी एक दफ़ा अब मैं वार्न करके देख लें, आपकी मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ उनको भी, हमें एक दफ़ा वार्न कर दे बस। कितना पढ़े लिखे आप? जी जी BBIT किया हुआ बिकन हुसैन। माशाल्लाह, फिर तो तुमने बड़ा आदमी बन जाना था यार, मिस कर दिया। हाँ जी फिर देखें ये मान रहे हैं अपनी गलती को, ठीक है। ये लेकिन मेरी एक बात मानने के बावजूद अगर एक इस तरह करें, इस तरह करें कि इस तरह करें, कितने हफ्ते आपने कहा था? 4 हफ्ते? 2 हफ्ते? 2 हफ्ते, 1 हफ्ता कर दें यार, ये कर मेरे कहने पे मेरे कहने पे 1 हफ्ता कर दें, ठीक है 1 हफ्ता कर दें। ये अवाम को महंगी चीज़ बेच रहा है, मैं अवाम के साथ हूँ, मैं आप आवाम के साथ मैं अवाम के साथ, आपकी मेहरबानी, इसे महंगी चीज़ हुकूमत बेच से रहा दिला है। दें। और मजे की बात जी सर, मान रहा है गलती हुई है, वो 70 रुपए किलो आपने बात नहीं समझे, आपने गोभी मान ली थी रहा ना है। सर, नहीं मजाक, हाँ। वो कह रहा था मैंने 100 रुपए की 1.5 किलो दी है, तो वो तब भी पुलिस का मामला बन रहा था, लेकिन वो तो 74 रुपए किलो बनती थी सर, उसको भी आपने किया। ये भी एक माड़े से इंसान है, आइंदा से नहीं होगा। नहीं वो चाचे ने क्या किया था जी। 100 रुपए दे 2 फुल तोलते सन, फुल 1.5 किलो सर, दो फुल सन 1.5 किलो वो 100 दे रहा सी, जी जी, 150 दी नहीं दे रहा, नहीं 1.5 किलो सन सर, नहीं 100 दे रहा सी, 74 रुपए किलो गोभी सी, 73 रुपए किलो 73। हाँ ठीक है 73 या 74 जी, ओके। 105 कितने तो बेच रहे सी? ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 1.5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 105 ਰੁਪਏ ਦੀ 1.5 ਕਿਲੋ ਬਣਦੀ ਸੀ। गवर्नमेंट के हिसाब ना 105 वो 100 ਦੀ ਸਗੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। हाँ जी, वो 100 ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? वायलेशन कोई नहीं। नहीं ना, हाँ जी, ये तो कह रहे हैं। ते और हाँ जी देखिए पहली बात तो ये है, हम कोई जुल्म नहीं करते, हम जो गवर्नमेंट का रेट है उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। जो नहीं करता उसके ऊपर फिर सज़ा होती है, ज़ाहिर है जो कोई भी बंदा गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको जब फॉलो नहीं करेगा सज़ा होगी, और सज़ा को कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन जब आप अपनी गलती का इतराफ़ कर रहे हैं और इस चीज़ की सलाह कर रहे हैं कि आप यहाँ पे लिख के लगाएंगे कि चीनी 80 रुपये किलो, ठीक है, और जो आप ये बात अदर स्टोर के लिए भी है, दोनों के लिए, और जब आप किसी होलसेलर को देंगे तो उसका मार्जिन रख के देंगे, ये नहीं कि आप 80 उसको दे रहे हैं तो वो आगे जाकर फिर 82 या 85 में बेचे, यानी कि वार्निंग हो गई, वार्निंग होगी, ठीक है। और ये मैं आपको लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ। ओके आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? इनकी मेहरबानी है, हम इनके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक तरक्की दे इनको, और हम भी इंशाल्लाह पूरी इम्प्लीमेंट कर कोशिश करेंगे 80 रुपये किलो की पूरी। बहुत शुक्रिया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।